तो अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और अगले टॉपिक का नाम है संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं उसको रिलेशन। कॉपी पेन निकाल लेना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत आसान है। और ध्यान से अगर आप समझेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो आप आराम से बिना किसी दिक्कत के खुद ब खुद निकाल पाएंगे। ठीक है, तो करें शुरू फिर। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि संबंध होता क्या है। संबंध आपने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा, रिलेशन बोलते भी तो है ना अपन। जैसे ये मेरा भाई लगता है, तो आपका और उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध हो गया, भाई भाई का। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि भाई कोई देखा होगा तुमने फिल्मों में, वो बोलता है कि तेरी क्या लगती है ये, तो बोलता है मेरी बहन लगती है ना। तो रिलेशन हो गया भाई बहन का। ऐसे ही आपका और मेरा भी एक रिलेशन है। आपका और मेरा भी एक रिलेशन है, किसका, गुरु और शिष्य का। समझे। आपका अपने पिता के साथ रिलेशन है, किस चीज का, बाप बेटे का, या फिर बाप बेटी का, है ना। आपका अपनी माँ के साथ भी रिलेशन है, किसका, किस चीज का, माँ बेटे, मतलब बेटे माँ का और बेटी माँ का। समझ रहे हैं? तो ये रिलेशन हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अब मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है, लेकिन किन किन के बीच में, दो नंबर्स के बीच में हो सकता है। जैसे मान लो एक नंबर है 3, एक नंबर है 5। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि जो दूसरा नंबर है बेटा वो पहले नंबर से 2 ज्यादा है ना। जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो ये भी तो एक रिलेशन हो गया, है ना। जैसे मैं कहूँ कि 4,7, इसमें क्या रिलेशन है। आप कह सकते हो सर दूसरा जो नंबर है वो पहले नंबर का 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर भी एक रिलेशन हो गया, है ना। दो नंबर्स के बीच रिलेशन हो सकता है, दो लाइनों के बीच भी रिलेशन हो सकता है। मान लो एक लाइन है ये, इसको मैंने m नाम दे दिया, एक लाइन है ये, इसको मैंने n नाम दे दिया। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो गया कि ये दोनों लाइन समांतर है, समांतरता का रिलेशन हो गया इनके बीच में, है ना। दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, प्रतिच्छेद का रिलेशन है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। बस समझ में आ गई। दो समुच्चयों के बीच भी रिलेशन हो सकता है। मान लो एक सेट है अपना ये ए, एक सेट है बी, है ना। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब आप कहते हो सर ऐसे अंडे जैसे क्या बना दिया आपने, अभी तक तो हम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, है ना। देखो ये भी तरीका होता है सेट को लिखने का, और एक ये भी तरीका होता है सेट को लिखने का, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। अभी सुन लो थोड़ा ध्यान से। दो सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको कि ये जो ए सेट है, ये जो ए समुच्चय है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ना कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। तो मैथमेटिक्स में भी दो नंबर्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में, दो सेट्स के बीच में रिलेशन होता है ना। उसी को अपन रिलेशन बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पर अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है, अपना चैप्टर चल रहा है समुच्चय से रिलेटेड ना, जिसमें हम सेट की बात करते हैं। तो रिलेशन जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो किसके लिए यूज करने वाले हैं, समुच्चयों के लिए यूज करने वाले हैं, समुच्चयों के लिए यूज करने वाले हैं। जैसे मान लो एग्जांपल से समझना, एक समुच्चय आपका है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। एक समुच्चय है आपका बी जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 1 2 3 और 4, ठीक है। इसके अंदर है 1 2 3, इसके अंदर है 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं कि भैया ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आप कह दोगे सर ये हो जाएगा 4 इसमें 3 इसमें 12 बनेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर अपना 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर ऐसे ही 4। हाँ बस और कितने बनाएंगे, हो गया, है ना, 12 बन गए, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल दिया बेटा, ए क्रॉस बी निकाल दिया। क्या निकाल दिया, ए क्रॉस बी। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे इस ए क्रॉस बी में से वो जोड़े निकाल के दो। ध्यान से सुनना, मुझे इस ए क्रॉस बी में से वो जोड़े निकाल के दो जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो।
एक जोड़ा होता है, उसमें एक तो पहला एलिमेंट होता है, एक दूसरा एलिमेंट होता है। मैंने कहा कि ए क्रॉस बी में जितने जोड़े बने हैं ना, इसमें से मुझे वो जोड़े छांट के दे दो जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो। तो आप कहोगे सर लो जी दे देते हैं, एक तो ये ले लो, एक ये ले लो, और एक ये ले लो। ठीक है, इसको आप किसी ना किसी पॉलीथीन में भर के दोगे ना मुझे। कोई चीज़ सामान हम लेने जाते हैं तो सामने वाला क्या करता है, पॉलीथीन में ढाल के देता है। तो वैसे ही मैंने तुमसे क्या मांगा, मैंने कहा कि यार मुझे जोड़े चाहिए, ऐसे जोड़े चाहिए जिसमें पहला और दूसरा एलिमेंट सेम हो। तो तुम भी मुझे किसी ना किसी चीज़ में भर के दोगे। तुम किस में भर के दोगे, करली ब्रैकेट में, पॉलीथीन में भर के दे दिया तुमने। अब इसको मैं कहूंगा बेटा रिलेशन। इसको मैं क्या कहूंगा, रिलेशन। क्यों, क्योंकि मैंने पहले पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताया था आपको। देखो, आपकी दुकान में ये सामान था, आपकी दुकान में इतना सामान पड़ा था, मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने कहा कि यार मुझे सिर्फ वही जोड़े चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम हो। तो मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने आपको ऐसे कह सकते हो, मैंने आपको पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में एक संबंध बता दिया था। क्या बता दिया था, संबंध बता दिया था कि भैया दोनों सेम होने चाहिए। तो आपने फटाफट से निकाल करके दे दिया, लो जी लो, आपने दे दिया, है ना। तो अब ये जो हमारा सेट बना है, ये जो हमारा पॉलीथीन में सामान आया है, इसको मैं कहूंगा रिलेशन। बिल्कुल सिंपल। वापस समझो, रिलेशन क्या होता है बच्चे, जो आपका ए क्रॉस बी बनता है ना, जो आपका ए क्रॉस बी बनता है, अगर मैं उसमें से छांट छांट के जोड़े लूं, है ना, एक एक संबंध स्थापित कर दूं, एक रिलेशन स्थापित कर दूं, और उसमें से छांट छांट के मैं अगर जोड़े निकाल लूं, तो वो जो जोड़े बने ना मेरे पास, जो जोड़े बने, जो जोड़े आए, उसे हम कहते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आर से। ये वाला जो आर है ना, ये डार्क नहीं होता है। डार्क मतलब, पहले देखो अगर आपको याद हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है उसको हम थोड़ा सा ऐसे डार्क करके बनाते हैं या फिर डबल लाइनिंग से बनाते हैं, है ना। अब ये जो रिलेशन वाला आर है, इसको हम ऐसे ही बनाते हैं, सिंपल। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। रिप्रेजेंट करने का तरीका है ताकि आप बिचले ना चीजों में। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4। आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया, अपनी दुकान बना ली ऐसे। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1,3, 1,4 और 2,3, 2,4। ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मुझे वो जोड़े निकाल के दो, मुझे वो जोड़े निकाल के दो जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 ज्यादा हो। क्या बोला मैंने, मुझे वो जोड़े निकाल के दो जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 ज्यादा हो। तब कौन कौन से निकाल के दोगे आप मुझे, एक तो ये दोगे, है ना, और 2 ज्यादा ना, एक ये दोगे। किस में दोगे, पॉलीथीन में बंद करके। अब ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। क्या बन गया बेटा, रिलेशन बन गया। क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है। अब अगर इसी को, अभी तो मैंने इसको किस में लिखा, रोस्टर रूप में लिखा। किस में लिखा बेटा, रोस्टर रूप में लिखा। अगर मैं इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखूं तो वो मुझे कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कुछ इस तरीके से। एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, है ना। रिलेशन में क्या आए हैं, जोड़े ही आए हैं। ये जो रिलेशन है आपका, इसमें क्या बने हैं, जोड़े ही तो बने हैं। तो एक रिलेशन है जिसके अंदर जोड़े बने हैं हमारे, जिसमें मैंने पहले एलिमेंट को एक्स बोल दिया, दूसरे एलिमेंट को वाई बोल दिया। जहां पर जो पहला एलिमेंट है, जो पहला एलिमेंट है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाता है। नहीं समझे। यहां पर देखो, मैंने तुमसे क्या कहा कि यार मुझे वो जोड़े चाहिए जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले से 2 ज्यादा हो, दूसरा एलिमेंट पहले से 2 ज्यादा हो। तो तुमने ये रिलेशन बना करके मुझको दे दिया, यही बात है, तुमने ये रिलेशन बना करके मुझको दे दिया। अब इसी को, असल में तो है ये सेट ही ना, इसी सेट को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। कैसे, देखो इसके अंदर पहले एलिमेंट को x मान लिया, दूसरे एलिमेंट को y मान लिया, और इस तरीके से माना कि अगर मैं पहले एलिमेंट में 2 जोड़ दूं, पहले एलिमेंट में 2 जोड़ दूं तो ये दूसरा एलिमेंट बन जाता है ना। मैंने इसी बात को
सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया बच्चे। किस में लिख दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप ये कह सकते हो कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से 2 ज़्यादा है, ऐसे भी कह सकते हो, बात तो सेम ही है ना, और भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2 4, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 6। मैंने कहा कि एक क्रॉस बी बना दो, तुमने एक क्रॉस बी बना दिया, ये हो जाएगा 2,3 2,6 4,3 4,6। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे वो वाले जोड़े निकाल के दो, मुझे वो वाले जोड़े निकाल के दो जिसको जिसके एलिमेंट्स को, सुनना, जिसके अगर मैं एलिमेंट्स को पहले, जिसमें अगर मैं पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट घटाऊं, अगर मैं पहले एलिमेंट में से बेटा दूसरा एलिमेंट घटाऊं तो एक सम संख्या बचनी चाहिए। क्या बोला मैंने? क्या बोला? कि अगर मैं पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट घटाऊं तो एक सम संख्या बचनी चाहिए। थोड़ा सा अलग दिया मैंने तुमको, बताओ। मैंने क्या बोला कि मुझे मुझे ऐसे जोड़े बना के दो, मुझे ऐसे जोड़े बना के दो, ऐसे जोड़े बना के दो जिसमें अगर मैं x में से y घटाऊं, पहले एलिमेंट्स में से दूसरा एलिमेंट घटाऊं तो मुझे इवन नंबर मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए, या फिर सम संख्या कह लो, जैसे आपकी मर्जी है, सम संख्या मिलनी चाहिए। तो बताओ भाई, ऐसे कौन से एलिमेंट है? सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग हो जाए, है ना। तो ऐसे जोड़े कौन कौन से हैं बताओ, बताओ भैया। तो आप देखोगे ये, इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो 1 बचेगा, -1 बचेगा ना, तो ये तो सम संख्या नहीं है। इसमें घटाऊंगा तो -4 बचेगा, सम संख्या तो है। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग हो जाए। नेगेटिव भी तो होता है ना, -4 भी तो एक सम संख्या है। तो इसको हम पहले नहीं लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से जोड़े आ गए? ये वाले जोड़े आ गए। ठीक है, ये रिलेशन बन गया बच्चे। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे कोई एक सेट होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके थे। पहला, रोस्टर रूप, ऐसे करके लिख दो। दूसरा, ऐसे करके लिख दो, है ना, ऐसे 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 करके लिख दो। तीसरा, वेन डायग्राम बना दो। 3 तरीके थे। वैसे ही रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के भी 3 तरीके हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रिलेशन होता क्या है, संबंध होता क्या है, उसके हमने एग्जांपल देखे। अब हमारा टॉपिक है संबंध या फिर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। इसमें पहला तरीका होता है वही रोस्टर रूप वाला। कैसे? भाई तुमने कोई एक रिलेशन बना दिया, है ना, जैसे अपने ये एग्जांपल लिया था, ये कहाँ गया, ये रहा, ये भी तो क्या था, एक रोस्टर रूप ही तो था, है ना। अब इसी रिलेशन को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा कि भाई ये जो रिलेशन है इसके अंदर ऐसे जोड़े हैं जिसमें अगर मैं पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट घटा दूं, ये वाला रिलेशन कैसे बन गया था? 4,3 नहीं बनेगा ना, यहाँ पे 2,6 बनेगा, गलती हो गई। जिसमें अगर मैं पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट घटा दूं तो क्या आता है? एक सम संख्या आती है। ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को लिखने का एक तीसरा तरीका भी है जिसको हम कहते हैं तीर आलेख। उसको क्या बोलते थे? वेन डायग्राम, यानी वेन आलेख, है ना। इसको हम बोलते हैं तीर आलेख। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अपना ये है 2,6 4,6, है ना। तो हम जो सेट होता है ना उसको हम ऐसे अंडाकार आकृति के अंदर बंद कर देते हैं, अंडाकार आकृति के अंदर बंद कर देते हैं। जैसे एक सेट है ये, एक सेट है ये। तो कौन सा सेट था अपने पास? यहाँ पे देखोगे तो 2 4 3 6, है ना। तो 2 4 तो इसके एलिमेंट है, 3 6 इसके एलिमेंट है। इसके हर एक एलिमेंट को मैंने एक्स नाम दिया था,
एक्स से रिप्रेजेंट किया था, इसके हर एक एलिमेंट को मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे रिलेशन क्या सेटिस्फाई किया था, रिलेशन क्या मेंशन किया था कि रिलेशन इस तरीके से मेंशन किया था कि जो पहला एलिमेंट है अगर मैं उसमें से दूसरा एलिमेंट माइनस करूं, पहले एलिमेंट में से अगर मैं दूसरा एलिमेंट माइनस करूं तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आनी चाहिए। तो किस किस का जोड़ा बना था, ये बना था अपना 2 3 का बना था क्या, नहीं, 2 6 का बना था ना, और 4 3 का बना था, नहीं, 4 6 का बना था, ऐसे है ना, 2 6 और 4 6 ये हमारे पास जोड़े बन के आए थे, ठीक है ना। अब हम इसी बात को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो 3 तरीके हैं, ये वाला तरीका भी बिल्कुल सही है, ये वाला भी तरीका बिल्कुल सही है, ये वाला तरीका भी सही है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके आगे बेटा, एक तो अपना रोस्टर रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, और तीसरा तीर आलेख, तीर मार करके, क्या मार करके, तीर, ठीक है, बात क्लियर होगी, ठीक। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो 2 सेट हैं, एक सेट है ए, एक सेट है बेटा बी। ए सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ, और बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं अली, बाबा, 40, चोर, थे। अब ये क्या लिख दिया, अरे भैया अलग अलग एलिमेंट है, अली एक अलग एलिमेंट है, बाबा एक अलग एलिमेंट है, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे 2 सेट हैं और मैंने यहाँ पे आपको रिलेशन डिफाइन करके दे दिया। अब देखो देखो ऑर्डर तो बहुत सारे बनेंगे ना, अगर मान लो ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 3 और 3 6 तो यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे, 6 में से 30 बन जाएगा, ए अली, ए बाबा, ए 40, ऐसे करते करते कितने बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे बच्चे, कितने बन जाएंगे, 30, ठीक है। हम्म, ठीक है जी। ए कौन कौन से, ए अली, है ना, ए बाबा, है ना, ऐसे ही ए 40, ऐसे करते करते कितने बन जाएंगे बेटा, 30 बन जाएंगे। अब मैंने तुमसे कह दिया कि ये जो तुमने दुकान से सजाई है ना, इसमें से मुझे वो जोड़े निकाल के दो, इसमें से मुझे वो जोड़े निकाल के दो जिसमें जो 2 एलिमेंट है ना, जो 2 एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट का पहला पहला अक्षर सेम हो, नहीं समझे। जैसे देखो ए और अली, इन दोनों का अगर तुमको देखोगे पहला पहला अक्षर सेम है, ए, है ना। तो जो रिलेशन बना उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ए अली, ऐसे ही बताओ, ए अली आ जाएगा, और बी बाबा आ जाएगा, सी 40 और सी चोर भी हो जाएगा, है ना, बस ये आएंगे ना, ए अली, बी बाबा, सी 40 और सी चोर, ठीक है, ए अली, बी बाबा, सी 40, सी चोर, ये हमारे क्या बन गया बच्चा, रिलेशन बन गया, क्या बन गया बेटा, रिलेशन, है ना। अब यहाँ पर एक बात समझना, जो रिलेशन बनता है ना, जो रिलेशन बनता है उसका जो पहला एलिमेंट होता है, उसका जो पहला एलिमेंट होता है, पहला अवयव होता है, उसको हम बच्चे बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, और ये भी डोमेन है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ डोमेन डोमेन बता दो, क्या बता दो बेटा, डोमेन डोमेन बता दो, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी, सिर्फ ये हो जाएगा ना, 2 बार लिखेंगे थोड़ी, एक ही बार लिखेंगे, ये डोमेन हो गया, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत, क्या बोलते हैं बेटा, प्रांत, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये होता है आपका परिसर, क्या होता है बच्चे, परिसर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज अगर कोई पूछ ले, परिसर कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा, अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, ये आपका परिसर आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो ये देख करके बता सकते थे कि जो पहला सेट है, पहला सेट है, इस सेट के वो एलिमेंट, इस सेट के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन बना है, इस सेट के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन बना है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। 1 मिनट रुको भाई, शोर शराबा बहुत आ रहा है यार। देखो भाई,
समझ में आ गया? क्या कह रहा था मैं कि पहला जो सेट है आपका, पहला जो सेट है, इस सेट के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन बना है, इस सेट के वो एलिमेंट जिनका रिलेशन बना है, ये वाले जिनका रिलेशन बना है, इसको हम कहते हैं बेटा प्रांत। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रांत। ठीक है। जिसके साथ रिलेशन बना है, जिसके साथ रिलेशन बना है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिसर। ठीक है, समझ रहे हो? पहले सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं, और दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो जिनसे जिनका रिलेशन बन रहा है ना। यहाँ पर तो जो रिलेशन बना रहे हैं वो तो प्रांत, जो रिलेशन बना रहे हैं वो तो प्रांत हो गया, जिनका रिलेशन बन रहा है वो अपना क्या होगा? परिसर। इतना सा समझ लेना। ठीक है। आप कहेंगे सर इससे आसान तो ये था, ये क्यों बता रहे हो? ये आसान है भैया। आसान क्या, ये आगे काम आएगा आपको फंक्शन के अंदर, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक एक और टर्म रह गई यहाँ पे आपको बतानी है। ये जो पूरा का पूरा बी सेट होता है ना बच्चे, ये जो पूरा पूरा बी सेट होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रांत, परिसर, और इसको हम बोलते हैं सह प्रांत। सह प्रांत इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बस नाम है, और यही नाम क्यों दिए गए इसके बारे में बाद में बताऊंगा जरूर, याद दिला देना। ठीक है। तो डोमेन यानी प्रांत तो ये हो गया, परिसर अपना ये हो गया, और अगर कोई तुम्हें से सह प्रांत पूछ ले तो सह प्रांत क्या होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन। को मैंने सह, डोमेन मैंने प्रांत। तो कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा बी सेट। बी सेट क्या है आपका? ये रहा पूरा, अली बाबा 40 चोर थे, ये आपका अली बाबा 40 चोर थे, है ना। ये हो गया आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अभी आपने एक बात नोटिस करी कि जो परिसर होता है वो सह प्रांत का ही एक हिस्सा होता है ना। परिसर के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पक्की बात है कि सह प्रांत के अंदर आते ही आते हैं। इसलिए हमेशा परिसर जो है वो सबसेट होता है किसका? सह प्रांत का। परिसर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे सह प्रांत के अंदर आते हैं, इसलिए परिसर सह प्रांत का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। अच्छा, परिसर और सह प्रांत बराबर भी हो सकते हैं। भाई मान लो कि सारे का जोड़ा बन जाता तो जो परिसर है और जो सह प्रांत है वो बराबर भी हो सकते थे, है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं। ठीक है। इसको मैंने बताया भी था पहले चैप्टर में, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बात समझ में आ गई? तो परिसर जो है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? निशान का फर्क है, आप देखोगे ना बुक में ऐसे भी लिखा मिलेगा, ये चीज़ और ये चीज़ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि यहाँ पर जब आपने बराबर का निशान लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि इसके एलिमेंट इसके एलिमेंट्स के बराबर भी हो सकते हैं, है ना। और ये नहीं लगाओगे तब तो ये सबसेट है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसे मत कंफ्यूज मत हो यार ये निशान लगाने, इसको भूल जाओ बेशक तुम, बस थोड़ा सा समझाने के लिए बताए हैं। बात समझ में आ गई? तो अपने 3 टॉपिक डिस्कस किए आज। कौन कौन से? एक तो संबंध किसको बोलते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं ना, एक जोड़ा है उसके 2 एलिमेंट्स के बीच में हम संबंध डिफाइन करते हैं, रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसी को अपन संबंध बोल देते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा संबंध के बाद यही पढ़ना चालू किया ना, प्रांत, परिसर और सह प्रांत, ये हमने पढ़ा। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था कि जो आपका क्रमिक युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो आप जोड़े बनाते हैं ए क्रॉस बी, ऐसे समझ लो, जो आप स्टार्टिंग में मान लो एक सेट है ए एक सेट है बी, आपको ऐसे मिल गया, तो आप पहले क्या बनाते हैं? ए क्रॉस बी बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। उस जोड़े से, उस जोड़े में से छांट करके हम क्या निकालते हैं? संबंध निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, है ना, या फिर आप कह लो आर। ठीक है।
ये जो जोड़े हमारे बने इसमें से हम कुछ एक जोड़ों को छांटते हैं, किसके बेस पे? उन पे हम जो रिलेशन डिफाइन करते हैं उसके बेस पे, और वहां से क्या निकलता है? रिलेशन आर। ठीक है, और कुछ एक रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाते हैं, फलन कहलाते हैं, है ना? समझ रहे हो? जो जोड़े बने उन जोड़ों में से जो कुछ एक जोड़े हमने छांट लिए, ठीक है, जो जोड़े छांटे हमने वो रिलेशन बन गया। अब जो रिलेशन हमारे पास बना हुआ है इसमें से भी कुछ स्पेशल प्रकार के रिलेशन को हम छांट लेते हैं, वो क्या बन जाता है? फंक्शन। ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारे रिलेटेड हैं, समझ रहे हो? तुमने पहले समुच्चय सीखा, सेट सीखा, सेट के बाद तुमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सीखा, फिर तुम रिलेशन के बारे में सीख रहे हो, और रिलेशन के बाद तुम फंक्शन के बारे में सीखोगे। सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर एक बात बताने की थी कि जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो सबसेट होता है। वो क्या होता है बेटा? सबसेट होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। समझे? रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। हिंदी में बोल देते हैं, संबंध जो है वो कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। ठीक है ना? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। रिलेशन बराबर भी हो सकता है इसके, ऑब्वियस सी बात है। मान लो ए क्रॉस बी है आपका, मान लो ए क्रॉस बी ये आ गया। अब मैंने संबंध डिफाइन कर दिया, मैंने बोला कि यार जो ये तेरी दुकान है ना, इसमें से मुझे वो जोड़े निकाल के दे जिसमें पहला और दूसरा एलिमेंट सेम हो। तो आप ये पूरी की पूरी दुकान मुझे दे दोगे, है ना? तो आप देखो, ए क्रॉस बी और आर दोनों सेम भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे छोटा सा बराबर का निशान लगा दिया। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो हमने सीखा संबंध के बारे में, प्रांत, परिसर और सह प्रांत के बारे में। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट रह गया, वो भी आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4। ठीक है, और मैंने ए से बी पर रिलेशन डिफाइन किया, ए से बी पर रिलेशन डिफाइन किया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन हमने डिफाइन किया कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक, है ना? जैसे मैंने कह दिया कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट पहले से 2 ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे होगा, है ना? दूसरा एलिमेंट पहले से 2 ज़्यादा है, तो ये ऐसा हो गया। और बस हाँ, एक यही बनेगा, 1,3। ठीक है ना? तो ये रिलेशन डिफाइन करना होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए से बी तक, है ना? बी से ए वाला रिलेशन अलग चीज़ होती है, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए ये अलग चीज़ होती है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ए से बी में रिलेशन डिफाइन करना, बी से ए में रिलेशन डिफाइन करना, दोनों सेम चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब अपन कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये सारी बातें इसने यही लिख रखी हैं, आप एक बार पढ़ लोगे ना तो सही रहेगा आपके लिए, है ना? समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, फिर भी हो जाता है कि कई बार एक दो बातें नहीं बताई जाती क्लास में, तो इसको थोड़ा सा अगर पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी, है ना? देखो क्या बोला है कि मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ये, और एक सेट है आर जिसके अंदर एलिमेंट है ये। ठीक है, द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। ए से ए में मतलब रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए, इसको मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग। मैपिंग की गई ए से ए में। ठीक है, चलो करते हैं। तो ए से ए में मैपिंग कैसे करेंगे? 2 अंडे बना लो ऐसे, यहाँ पर भी ए लिखो, यहाँ पर भी ए लिखो, क्योंकि ए से ए में मैपिंग करनी है ना। तो ये वाला जो अंडा है ये भी ए हो गया, ये वाला जो अंडा है ये भी ए हो गया। ए से बी कहता तो इसको ए, इसको बी मानते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर भी सारे एलिमेंट यही आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी आएगा 1 2 3 4 5 6, है ना? ये भी ए वाले एलिमेंट तो सारे यही आएंगे ना। ठीक है, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि भैया ऐसे जोड़े बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसमें जो दूसरा एलिमेंट है ना बेटा, जिसमें जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से एक ज़्यादा हो। y बराबर x प्लस 1, यानी दूसरा एलिमेंट पहले से एक ज़्यादा हो। अगर मैं पहले में एक जोड़ दूं, पहले वाले एलिमेंट में एक जोड़ दूं, तो दूसरा एलिमेंट आ जाए। समझे?
अब ऐसे कौन से होंगे, एक तो ये हो गया है ना, एक अपना ये हो गया भाई, एक दो, एक ज़्यादा है ना, दो तीन, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। तो ये हमने इसको तीर आरेख द्वारा दर्शा दिया है ना। इसके हर एक एलिमेंट को अपने ने एक्स मान लिया, इसके हर एक एलिमेंट को अपने ने वाई मान लिया। बात समझ में आ गई? तो हमने इसको तीर आरेख द्वारा दर्शा दिया। अगर ये बोलता कि तीर आरेख से नहीं दर्शाना, रोस्टर रूप में दिखाना है, तब भी आसान था, तब तो और आसान था। 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 और 5,6 ऐसे दर्शा देता। बात क्लियर होगी? ठीक है, क्योंकि इसने तीर आरेख से कहा था तो तीर आरेख से दिखा दिया, रोस्टर फॉर्म से कहता तो रोस्टर फॉर्म से दिखा देता है ना। और समुच्चय निर्माण रूप में तो इसने दे लिखा है। अब बोला कि इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताओ। प्रांत क्या होता है? जो पहला एलिमेंट है वो प्रांत है ना, नहीं तो आप यहां से समझ सकते हो। ठीक है, जो जिनका रिलेशन, जो रिलेशन बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और जिनका रिलेशन बन रहा है, जो बना रहे हैं वो प्रांत है ना, बना रहे हैं और बन रहे हैं, इसमें बार बार बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत तो ये पूरा होता है, सह प्रांत तो ये पूरा का पूरा होता है ना, कोडोमेन तो ये पूरा पूरा होता है, एक से लेकर के क्षय तक। ठीक है, और जिसका रिलेशन बन रहा है वो कहलाते हैं परिसर। अब इसको परिसर, इसको क्यों बोलते हैं ऐसे, ये आपको फंक्शन में समझने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात क्लियर होगी? अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि नीचे आकृति 2.6 में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखो। इसके प्रांत और परिसर बताओ। आकृति कॉपी कर ले। देखो भाई, हाँ भाई, तो सबसे पहले तो हमें समुच्चय निर्माण रूप में बताना है ना, किसी में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। मैं पर इसको समुच्चय निर्माण रूप के बजाय पहले रोस्टर रूप में बताना ज़्यादा सही समझूंगा। तो रोस्टर रूप में बताते हैं इसको पहले, है ना। तो 9 का जोड़ा किसके साथ? 3 के साथ और -3 के साथ बन रहा है, यानी 9,3 है, 9,-3 है। फिर 4,2 है, 4,-2 है। ठीक है, फिर 25,5 है, 25,-5 है। पैटर्न क्या दिख रहा है आपको? कोई पैटर्न दिख रहा है? हाँ भाई बताओ। आपकी मैथ की बुक की जो पहली लाइन है ना वो यही है कि मैथमेटिक्स में, जो इस चैप्टर की पहली लाइन है वो यही है कि मैथमेटिक्स में जो अधिकांश भाग है वो दो संख्याओं के बीच में पैटर्न ढूंढने का है। दो संख्याएं हो सकती हैं, दो चीज़ों के बीच में हम हमेशा पैटर्न ढूंढते हैं। तो मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? बताओ, इन एलिमेंट्स के बीच में क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है? आप कहोगे सर ये जो जोड़ा है ना, ये जितने भी जोड़े हैं, है ना, इसमें अगर मैं दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर कर दूं तो ये पहले एलिमेंट के बराबर हो जाता है। ये जितने भी जोड़े बन रहे हैं, अगर मैं इसमें दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर करता हूँ तो ये पहले एलिमेंट के बराबर बन जाता है। तो बस ये लिख दिया अपने ने, अगर मैं दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर करता हूँ तो ये पहले एलिमेंट के बराबर बन जाता है। ये हमने किस रूप में दर्शा दिया? किस रूप में दर्शा दिया? ये हमने दर्शा दिया समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है जी। प्रांत और सह प्रांत बताना, प्रांत और परिसर बताना है ना। इसी से बता दो। प्रांत होता है बेटा ये अपना 9, 4, 25। परिसर होता है जिसके साथ इसका जुड़ा हुआ है।
हो गया अपना, बिल्कुल सिंपल। सह प्रांत पूछता तो ये सारे के सारे आ जाता, है ना। हाँ जी। एक ये वाला पॉइंट आपका रह गया, बताते हैं अभी इसके बारे में, एग्जाम्पल से बता देंगे, ठीक है। बोला कि मान लो कि एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3,4, ए से बी में कितने संबंध बनाए जा सकते हैं उसकी संख्या ज्ञात करो। उसको समझना पहले, ए ये है, बी ये है, ठीक है। संबंध पूछे हैं, संबंध बनाने से पहले अपने को ए क्रॉस बी निकालना पड़ता है। ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होगा अपना 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, है ना। अब बोला कि इसके कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, इसके कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे संबंध बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने संबंध हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने संबंध हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कह लो संबंध कितने बनाए जाते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे हो सकता है कि मैं कोई एक ऐसा संबंध बोल दूं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, है ना, ठीक है। ऐसा कोई संबंध बोल दूं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, समझ रहे हो, ये देखो, समझ रहे हो। कोई एक ऐसा रिलेशन बता दूं जिसके अंदर सिर्फ यही एलिमेंट आए, तो एक ये संबंध हो गया, है ना। कोई एक ऐसा रिलेशन कह दूं आपसे जिसमें सिर्फ यही एलिमेंट आए, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया, ये तीसरा रिलेशन हो गया, ये चौथा रिलेशन हो गया, 4 रिलेशन ये बन गए। और दो दो का जोड़ा बना करके 5वां रिलेशन ये हो सकता है। भाई मैं आपसे कुछ कह दूं, मैंने आपसे कह दिया कि भैया ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिसमें 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 कोई भी बात बता दूं मैं आपको, है ना, कोई भी रिलेशन बता दूं और ऐसा रिलेशन बता दूं जिसमें सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट आए, है ना। तो ये एक रिलेशन बन गया, 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 समझ रहे हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 रिलेशन तो ये बन गए, है ना। दो दो का जोड़ा बनाओगे तो और भी बन जाएंगे, ठीक है, और भी बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितने रिलेशन बन सकते हैं, कोई अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो कितने रिलेशन बन सकते हैं। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे एलिमेंट होता, है ना, वो उपसमुच्चय वाली कहानी है। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होता बस, ये तो अभी जोड़े हैं ना, अगर मान लो एक सेट दे दिया, मान लो ये है, अब मैं कहूँ कि इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तुम कहते हो 2n। सेम चीज़ यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे है। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट है, 4, तो इसके कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, ए क्रॉस बी से कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, तो तुम कहोगे जी 2 की पावर 4, यानी 16 संबंध बनाए जा सकते हैं, है ना। कितने, 16। एक जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि मुझे इस ये जो तुम्हारी दुकान है ना, इसमें से मुझे एक ऐसा जोड़ा छांट के दो जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले से 3 ज़्यादा हो, और सुनो ध्यान से, और दूसरा एलिमेंट एक सम संख्या भी होनी चाहिए, तो तुम यही जोड़ा निकाल के दोगे, तो एक ये रिलेशन बन गया। मैं तुमसे कह दूं कि भैया मुझे जो तुम्हारी दुकान है इसमें से मुझे एक ऐसा जोड़ा निकाल के दो जिसमें दूसरा एलिमेंट एक ओड नंबर हो, है ना, पहला एलिमेंट भी ओड नंबर हो, और दूसरे में से अगर मैं पहला घटाऊं तो 2 आ जाए, है ना, तो और तो कोई ऐसा है नहीं, तो तुम मुझे वापस से ये निकाल के दोगे, तो एक रिलेशन ये बन गया, एक रिलेशन ये भी बन गया, समझ रहे हो। मतलब मैं कितनी बातें कह सकता हूँ, ये वाली बात, ये मतलब हो गया, ठीक है ना। तो मैं 16 तरीके कह सकता हूँ, 16 तरीके से मैं रिलेशन बना सकता हूँ, ये चीज़ हो गई, समझ में आई थोड़ी बहुत, ठीक है। वापस समझ लो, जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि भाई मुझे ये जो तुम्हारी दुकान सजी पड़ी है इसमें से मुझे वो जोड़ा निकाल के दो जिसमें दूसरा एलिमेंट ओड नंबर हो, जिसमें दूसरा एलिमेंट ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, और पहला एलिमेंट सम संख्या होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर ये हो सकता है और ये हो सकता है। फिर मैंने कहा कि भैया दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज़्यादा होना चाहिए, तो तुम ये मुझे निकाल कर दे दोगे, है ना। तो ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। अगर मैं कुछ और बोल देता कोई और रिलेशन बन जाता। तो कुल कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 4 यानी 16 बन सकते हैं। अब इसको 2 की पावर 4 लिख दो, या फिर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 2, ये 4 आया कैसे था, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे,
तो इसके एलिमेंट्स की इसके एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई की थी ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। इसके अंदर 2 एलिमेंट थे, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे। तो तुमने क्या किया, मान लो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है p, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है क्यू, तो 2 की पावर p क्यू ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। 2 की पावर n भी कह सकते थे, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उपसमुच्चय में भी हमने 2 की पावर n कह रखा था और यहाँ पर भी 2 की पावर n होता था, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कहने को कुछ ही कह दो, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सेट हमें दे रखे हैं, इसमें संबंध कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 4, इसकी गुणा कर दी, 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 संबंध बनाए जा सकते हैं। आप कुछ भी मुझसे कह लो, आप मुझे कह दो कि यार सर ऐसे एलिमेंट ढूंढो, इसमें से वो एलिमेंट निकाल के दो जिसमें दूसरा एलिमेंट भी सम संख्या हो, पहला एलिमेंट भी सम संख्या हो, तो मैं सिर्फ यही निकाल के दूंगा 2,4। अब देखो 2,4 आ गया, ठीक है ना। आप कोई भी बात कह दो, जो आप रिलेशन बनाओगे ना, जो आपको फाइनल में रिलेशन बनेगा मिलेगा, वो इन 16 में से ही कोई ना कोई एक होगा, ये इसका मतलब है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, बस सारी बातें मैंने आपको बता दी। एक लास्ट बात ये है कि ए से ए के संबंध को हम ए पर संबंध भी कहते हैं, रिलेशन ऑन ए ऐसे भी बोल देते हैं। देखो, एक तो होता है कि हम ऐसे बोल दें रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए पर रिलेशन, है ना। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसी बात को हम, देखो इसको हमने बोला रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं रिलेशन ऑन ए, एक ही बात है, ठीक है। ए पर संबंध, दोनों से सेम है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करा दें। आज हमने संबंध पढ़ा, संबंध क्या होता है ये पढ़ा, और उसके बाद फिर प्रांत के बारे में पढ़ा, प्रांत क्या है। फिर हमने परिसर के बारे में पढ़ा, परिसर क्या चीज़ है भैया। फिर हमने सह प्रांत के बारे में पढ़ा कि सह प्रांत क्या होता है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, संबंध, प्रांत, परिसर, सह प्रांत। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चे, क्या पढ़ा था, यही चीज़ पढ़ी थी क्या, मैं इतनी देर होगी मुझे बताते हुए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ी क्या, यही चीज़ थी बस भाई, इसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है ना। हाँ, ये तीर आरेख के बारे में पढ़ा, इसको भी लिख लेते हैं, तीर आरेख के बारे में पढ़ा, है ना। कुछ एक अपने गुण भी पढ़े हैं, कि क्या गुण पढ़े, हमने पढ़ा कि जो अपना परिसर होता है ये सबसेट होता है सह प्रांत का, परिसर जो है ये सबसेट है सह प्रांत का, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो अपना संबंध है ये सबसेट है किसका, क्रमिक युग्म का, क्रमिक युग्म का, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर का। अच्छा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हमने, क्या पॉइंट पढ़ा, एक ये पढ़ा कि संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर p इंटू क्यू, जहाँ पर p और क्यू क्या है, जो सेट आपको दे गए हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको हम p और क्यू बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें आज हमने कवर अप की हैं, ठीक है जी। आई होप सो समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो वहाँ पर चैट का ऑप्शन होता है, ऐप के साइड में, स्टोर के साइड में चैट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे मैथ कीड़ा लिखा है ना, वहाँ पे पूछ लिया करो, ठीक है। फ़ोन मत किया करो, दिक्कत होती है बार बार क्लास बनाने में, ठीक है। तो बस आज का इतना ही, कल मिलते हैं बच्चे। आपको क्या करना है, आपको प्रश्नावली 2.2 जो है इसके सारे के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व करें, हो जाएंगे। साथ में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना हो, ठीक है, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो, ठीक है। कैसा लगा कैसा नहीं लगा, समझ में आया नहीं आया वो भी बताना, है ना, फिर इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।